से हो सकता है, या तो इन प्रेजेंस ऑफ O2 या इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो सकता है या ऑक्सीजन के बगैर हो सकता है। अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके, हाँ, O2 की प्रेजेंस में या with the use of O2, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके अगर सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया तो उसको हम बोलते हैं एरोबिक। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? क्या बोलते हैं अगर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके सेल में जो है रिलीज हो गई एनर्जी, तो उसको क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। जिस तरह हम ह्यूमंस, हम खाना खाते हैं, उसमें होता है ग्लूकोज, होता है ना, फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है एक सेल में, तो वो वहां से रिलीज करता है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, और करता है वाटर, और बहुत सारी एनर्जी। आया समझ में? आया समझ में? यस मैम। उन दोनों को आया समझ में? मुबश्शिर, आयमन, यस यस मैम। यही आपकी बुक में भी लिखा है। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अकर्स विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर वक्त ऑक्सीजन का इस्तेमाल है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ही जो है खाने की ब्रेक डाउन हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है। कभी कभार क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ O2 भी सेल में जो है विदाउट यूज ऑफ O2 क्या होता है, रेस्पिरेशन हो जाती है, ठीक है। और उस वाले प्रोसेस को हम, इस वाले प्रोसेस को हम क्या कहते थे, इस वाले रेस्पिरेशन को क्या कहते थे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और विदाउट यूज ऑफ O2 में जो रेस्पिरेशन होती है उसको बोलते हैं एन, वेरी गुड, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन। हाँ जी। और ये अक्सर होता है यीस्ट्स में, ठीक है। जो सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, ठीक है। और इसी प्रोसेस से अल्कोहल बनता है। हाँ, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक वाइन एंड बियर, जो आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। देखिए, विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, अल्कोहल विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, क्या दे रहा है? अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। आपको मैं इसकी डिस्टिंग्विश बिटवीन भी दिखाऊंगी जिससे आपको समझ में आएगा। पहले आप ये पढ़ लीजिए, फिर आपको वो समझ में खुद आ जाएगा। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, जो मैंने अभी आपको बोला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट नहीं होता है। तो एरोबिक में चूंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ग्लूकोज जो है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और उससे बहुत सारी एनर्जी निकलती है, पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज होता है। लेकिन यहाँ पर ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनकम्प्लीटली। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक डाउन होता है, और यही वजह है कि वहां से कम एनर्जी रिलीज होती है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो मैंने अभी आपको बोला, ठीक, और एनर्जी भी होती है। एंड प्रोडक्ट इधर अल्कोहल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड, या तो अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड या लैक्टिक एसिड निकलेगा, ये आपको आगे पढ़ना है। एरोबिक में चूंकि ग्लूकोज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है तो बहुत सारी एनर्जी निकलती है। एनारोबिक में उतनी ज्यादा एनर्जी
नहीं निकलती है, ठीक है। इसीलिए ये जो है छोटे ऑर्गेनिजम्स, फेव ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बहुत एनर्जी निकलती है और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, लाइक अस। हाँ, वी ऑल्सो रेस्पायर एरोबिकली, ठीक है। इतना Yes, क्लियर हुआ? ma'am. Yes, ma'am. मुबशिर, इतना Yes, क्लियर हुआ? ma'am. मुबशिर Yes, समझ ma'am. आए? Yes, ma'am. अब हम किस तरीके से रेस्पायर करते हैं, हम कौन सी रेस्पिरेशन दिखाते हैं, एरोबिक या एनारोबिक? Aerobic. हम एरोबिक रेस्पिरेशन दिखाते हैं, लेकिन आपको जानकर ये हैरत होगी, कभी कभार हम एनएरोबिकली भी रेस्पायर करते हैं थोड़े टाइम के लिए। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं, आप ज्यादा साइकिल तेज चलाते हैं या तेज तेज दौड़ते हैं या आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, तो उस वक्त आपकी सेल्स को, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। मगर ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन कम लेते हैं, तो हमारी मसल्स जो है वो तब इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या करती है, वो लैक्टिक एसिड रिलीज करती है। लैक्टिक एसिड और एनर्जी वो एनोबिकली रेस्पायर करती है और वहां से लैक्टिक एसिड बनता है। दैट इज द रीजन कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, हमारी लेग्स में या हमारे आर्म्स में क्रैम्प आ जाता है, यानी हमें दर्द होने लगता है वहां पर। और फिर उस क्रैम्प को उस क्रैम्प से रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, हम गर्म पानी से मसाज लेते हैं या बाथ लेते हैं, ठीक है, हॉट वाटर बाथ लेते हैं। उससे क्या होता है, उससे जो है ये मसल जो क्रैम्प हो गई थी, सख्त हो गई थी, ये वापस नरम गसा और वहां पर जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो जाती है। और इससे क्या होता है, जब ब्लड की सर्कुलेशन हो गई तो इन सेल्स पे जहां पर एनोबिकली रेस्पिरेशन हुई थी वहां पर ऑक्सीजन पहुंच जाता है। जब ऑक्सीजन वहां पर पहुंच जाता है तो वो लैक्टिक एसिड को क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. आया समझ? और वो वाले कुछ जो मैंने अभी आपको एनोबिकली जो एनोबिकली रेस्पिरेशन दिखाते हैं, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं या यीस्ट वगैरह होते हैं या कुछ बैक्टीरिया दिखाते हैं, उनको हम एनोब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उनको? Anobs. हाँ, तो अब आपने क्या Anobs. पढ़ा, आपने पढ़ा सेल्यूलर रेस्पिरेशन वो वाला प्रोसेस होता है जहां पर एक सेल जो है वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और वहां से एनर्जी निकलती है, उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ये दो तरीकों से होता है, या तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा या इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, ग्लूकोज जो है वो O2 जब उसको मिलता है तो वो क्या देता है, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है, और वाटर देता है। ये ग्लूकोज विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। एनोबिकली में क्या होता है, ग्लूकोज विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो वहां से प्रोडक्ट क्या मिलता है, या तो अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ठीक है। और हमारी बॉडी भी कब एनोबिकली ये करती है, एनोबिकली रेस्पायर करती है, तब जब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तब हमारी मसल जो है वो लैक्टिक एसिड वहां पर बनाती है और एनर्जी को रिलीज करती है। लेकिन जब हम गर्म पानी डालते हैं वहां पर, तो वो लैक्टिक एसिड जो है ब्रेक डाउन होता है और वहां से वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलती है, ठीक है। आयमन और मुबशिर, समझ आया कि कोई क्वेश्चन है अभी? Yes, ma'am. समझ आया. आयमन, आपको आया समझ अच्छे से? आयमन, आर यू देयर?
आर यू देयर आयमन? क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो कल हम इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन कल आप मुझे इसकी बुक वर्क सुनाएंगे और यही क्वेश्चन आंसर पूरा चैप्टर मुझे कल आप सुनाएंगे। कल कोई नहीं बोलना चाहिए कि मैम मुझे लर्न नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लास का टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।